Hi everyone. So there's a very long comment left by G Chemistry on one of my latest video. There's a lot to unpack. तो इस comment का आंसर उन्होंने मांगा था. So हम 2-3 parts में देंगे. तो let's start. Gone through your all 4 videos just few minutes ago. The target you are chasing is really a giant mountain, and I appreciate you for taking the first initiative towards it. Thank you very much, and I'm grateful. Especially your design thinking video and Finland example. First principle, system design or design thinking are all same, just a fancy term to denote the same thing. And then starts a different question. So आज का topic यही होगा, क्या these 3 words are just fancy term or they have something more to it. Let's start with first principle thinking. So first principle thinking is breaking down the problem into the most fundamental truth. Not opinions, not history, not tradition. और ट्रुथ की खास बात ये है कि ये समय के साथ चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे ह्यूमन नेचर, हमारे फिजिक्स, बायोलॉजी और लॉजिक में इनग्रेन्ड है. सो टू मेक इट मोर क्लियर, हम अगर एजुकेशन का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो इफ़ द प्रॉब्लम इज़ वाई एजुकेशन सिस्टम इज़ फेलिंग. सो अगर हमें फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग अप्लाई करनी है, तो हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए, व्हाट एजुकेशन इज सपोज टू अचीव फॉर अ ह्यूमन बीइंग. सो अगर हम मानते हैं कि हमारा कोर पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू लेट द ह्यूमन थिंक, ग्रो एंड लर्न, तो ये ना समय के साथ चेंज होना है, ना ये टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होना है, ना ये पॉलिटिक्स और एनी अदर फैक्टर. ये किसी के साथ चेंज नहीं होगा. कोर पर्पस एजुकेशन का यही रहेगा. लाइक पहले हमारे पास गुरुकुल सिस्टम था, फिर मैकॉले का सिस्टम आया, बट जो फंडामेंटल है एजुकेशन होनी क्यों चाहिए वो नहीं चेंज हो रहा है. सिस्टम चेंजेस. सो दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिज़ाइन थिंकिंग. सो अब जब फर्स्ट प्रिंसिपल्स हमें मिल जाते हैं, सो यहाँ से काम शुरू होता है डिज़ाइन थिंकिंग का. सो डिज़ाइन थिंकिंग बेसिकली ये पूछता है व्हाट पीपल एक्चुअली नीड राइट नाउ. So instead of assuming some solution, we discover solution through empathy, research and prototyping. So instead of saying, let's bring back our Gurukul system or blindly copying some foreign education system, design thinking says कि हम आज के बच्चों को समझते हैं, पेरेंट्स को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं, हमारी जो इंडिया में इनइक्वालिटी है और जो हमारी डाइवर्सिटी है उसको समझते हैं, देन डिज़ाइन अ सॉल्यूशन दैट फिट्स दिस कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप. डिज़ाइन थिंकिंग बहुत ही कारगर होती है जहाँ प्रॉब्लम बहुत ही ह्यूमन है, मेसी है, अनक्लियर है. सो दैट इज़ वाई डिज़ाइन थिंकिंग को एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच बताया गया है. नेक्स्ट हम सिस्टम थिंकिंग को समझते हैं. सो सिस्टम थिंकिंग जूम्स आउट, वे आउट. अब हम चीज़ों को एट अ मैक्रो लेवल देखते हैं. Now the system thinking asks if we change one part, how it would affect all the other parts in the system. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इंट्रोड्यूस कर देते हैं करंट सिस्टम में, लेकिन बोर्ड अभी भी रॉट लर्निंग टेस्ट कर रहा है, टीचर्स को अभी भी सिलेबस पूरा करने के रश में रहते हैं, पेरेंट्स को अभी भी मार्क्स का ऑब्सेशन है, तो जो ये प्रोजेक्ट लर्निंग वाला मॉडल है ये सिस्टम में कभी स्केल नहीं हो पाएगा. इसलिए नहीं क्योंकि ये आइडिया गलत है, लेकिन इसलिए कि सिस्टम इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है. इसलिए सिस्टम थिंकिंग में हम सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचते हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, पॉलिसी मेकर्स एंड ऑल दी अदर स्टेक होल्डर्स. सो इसलिए हमें सिस्टम एट अ मैक्रो लेवल समझना पड़ेगा जब प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लेक्स होगी टू डिज़ाइन एन इफेक्टिव सॉल्यूशन. तो अगर आप देखो तो ये तीनों कॉन्ट्राडिक्टिंग या क्लैशिंग मेथोडोलॉजी नहीं है. इट्स लाइक हैविंग डिफरेंट टूल्स इन योर टूल बॉक्स, और आप ज़रूरत के हिसाब से पिक एंड चूज़ कर सकते हो. So that really depends on what kind of problem you are solving and how the complex the problem is. So let's do a quick recap. So this is first principle. ये आपका nature है, ये कभी भी change नहीं होगा. Then जो design thinking है that is human, empathy इसका core है, और ये system से पहले इंसान की need को समझता है basically, कि what a human needs. Then comes the system thinking. अब system thinking बहुत फोकस नहीं करता कि इंडिविजुअल की क्या नीड है, बट वो फोकस करता है कि अगर हम इस चीज़ को चेंज करेंगे तो ये दूसरी चीज़ को कैसे अफेक्ट करेगा और ये इसे कैसे अफेक्ट करेगा. सो इट इज़ लाइक द इंटरकनेक्शन बिटवीन ऑल दी डिफरेंट नोट्स. सो या तीनों वर्ड्स सिमिलर साउंडिंग या एक कन्फ्यूजन हो सकता है, बट फंडामेंटली दे आर डिफरेंट and they are not just fancy terms. It is like calling this book a fancy word for a bunch of printed pages together. So yes, please let me know in the comments if I missed something out or you want to add or you have some questions. See you tomorrow.